परमेश्वर आप सब सुनने वालों को बहुत आशीष दे। जैसा कि मैंने फेसबुक पर आप लोगों को बताया था कि मैं जीवन की रोटी के विषय में आप लोगों को सिखाऊंगा, द ब्रेड ऑफ लाइफ। तो मैं इसकी शुरुआत इस तरीके से करता हूं कि जिस तरह से मनुष्य के शरीर में कुछ भी तकलीफ होती है, कहीं भी उसके अंग में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो सबसे पहले एक सिग्नल देता है शरीर, और वो सिग्नल होता है हमारी एपेटाइट कमजोर हो जाती है, हमारी शारीरिक भूख, रोटी खाने की इच्छा हमारी मर जाती है, और उससे हमें पता चलता है कि कोई ना कोई तकलीफ हमारे अंदर आ चुकी है। ठीक उसी तरह हमें जब आत्मिक भूख मर जाती है, तो आत्मिक रीति से एक विश्वासी बीमार हो जाता है, कमजोर हो जाता है, और हर किस्म की तरक्की जो आत्मिक रीति से करनी चाहिए, उसकी आत्मिक भूख खत्म हो जाती है। यानी कि वचन को पढ़ना, परमेश्वर के साथ समय बिताना, और परमेश्वर के मुख से निकली हुई हर एक बात को ठीक से समझना, ये सारी चीजें उसके लिए एक परेशानी का बाइस बन जाती है। देखिए, मैं चाहूंगा कि आप लोग एक वचन पर ध्यान दें। मत्ती उसके 4 अध्याय के 4 पद में लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने एक बड़ा करारा जवाब हमारे अपने दुश्मन शैतान को एक बड़ा करारा जवाब दिया, जब वो ये कह रहा था कि इस पत्थर से कह के रोटी बन जाए। तो यीशु मसीह ने जो जवाब दिया, और देखिए आगे आने वाले अध्ययन में मैं आपको इसकी और गहराई पर ले जाता चला जाऊंगा धीरे धीरे। यहां लिखा है, मत्ती उसके 4 अध्याय के 4 पद में लिखा है, उसने उत्तर दिया कि लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। यानी कि जीवित रहने के लिए केवल रोटी ही की जरूरत नहीं है, बहुत ध्यान दीजिए इस बात पे, परंतु हर एक उस शब्द जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। यानी कि वचन के लिए 2 ग्रीक शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, एक लोगो लिखत और एक रहमा बोला हुआ वचन। तो हर उस वचन से जिसे हम सुनते हैं, अपने दिमाग में बैठाते हैं, हम आत्मिक रीति से स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर बनते हैं। और देखिए, इसी चीज को अगर आप यूहन्ना की 3री पत्री, यूहन्ना जो यीशु मसीह का सबसे प्यारा चेला था, उसकी 3री पत्री पढ़ेंगे तो उसका एक ही अध्याय है, पहले अध्याय के 2 पद में लिखा है कि जिस तरह, हे प्रिय, जिस तरह तू आत्मिक तरक्की कर रहा है, ठीक उसी तरह हर बात में उन्नति करे और भला और चंगा रहे। आज संसार की जो सबसे बड़ी नीड है वो भले और चंगा रहने की, और हर बात में उन्नति चाहते हैं सब लोग, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि आत्मिक तरक्की करना पहले जरूरी है। और आत्मिक तरक्की करने के लिए यीशु मसीह ने बताया कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जी सकता, परंतु हर एक उस शब्द से जो परमेश्वर के मुंह से निकलती है। अब इसकी गहराई मैं आपको समय समय पर बताता चला जाऊंगा। कल की तारीख प्रार्थना कीजिए कि हम ये अध्ययन और गहरा होता चला जाएगा। और इस अध्ययन की गहराई में अगर आप और जाना चाहते हैं तो मेरे YouTube में आप जाइए, सर्च में आप पास्टर विमल कुमार सेन जैसे ही टाइप करेंगे, आपको मेरे सारे गहरे अध्ययन, वो थोड़े लंबे 45 मिनट 50 मिनट 1 घंटे के अध्ययन होंगे, उसे आप सुन सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। मेरी प्रार्थना यह है कि आप आत्मिक तरक्की भी करें और शरीर रीति से भी भले और चंगे रहें। गॉड ब्लेस यू।